Good morning to all of you. So today we will discuss the next organelle which is Golgi apparatus या Golgi apparatus भी आप इसको कह सकते हो. ठीक है, तो ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था वो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था. इन्हीं के नाम पर इस ऑर्गेनेल का नाम है. ठीक है, और ये जो ऑर्गेनेल है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इसका फॉर्मेशन होता है. और ये जो है आपका अगर देखा जाए तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. ठीक है, वेसिकल मतलब जो है आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी से वेसिकल मतलब ये इस टाइप की स्ट्रक्चर आपका वेसिकल कहलाती है, जैसे कि बुक में भी शो किया हुआ है. ठीक है, तो यही जो वेसिकल्स हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड होती जाती हैं. अटैच्ड होने के बाद ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाती हैं. इन स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क बन जाता है विच इज़ मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इन वेसिकल्स की मेम्ब्रेन होती है और ये इस टाइप से पैरेलली अरेंज्ड होती जाती हैं. ठीक है, पहले तो ये इस टाइप से चेन की फॉर्म में जुड़ती जाएंगी और फिर इस टाइप से अरेंज होती जाएंगी एक दूसरे के पैरेलल. और इन्हीं के इस टाइप से अरेंज होने को, जैसे एक इसके ऊपर ये हो गई, इन्हीं को स्टैक्स कहा जाता है. ठीक है, STACKS स्टैक्स. ठीक है, इस टाइप से ये अरेंज होती जाती हैं. इनका शेप इस टाइप का हो जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है डायग्राम के अंदर. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलल अरेंज्ड है. ठीक है, इन्हीं को स्टैक्स कहा जा रहा है. ये स्टैक्स मतलब इस फैशन में ये अरेंज है और इन्हीं को सिस्टर्न्स कहा जाएगा. ये सिस्टर्नी भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सब क्या कहलाएंगी? सिस्टर्नी कहलाएंगी. बन कैसी रही हैं? ये वेसिकल्स के थ्रू बनती हैं. ये वेसिकल्स कहाँ से आते हैं? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. ठीक है, तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. इन्हीं को सिस्टर्न्स कहा जा रहा है. ठीक है, अब इसमें जैसे कि बुक में दो वर्ड्स दिए हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस. आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, ये आपको फिर समझ नहीं आएंगे. मैं आपको जितना समझा रही हूँ आप उतना समझ लीजिए. ठीक है, आपको मेन ये पता होनी चाहिए सिस्टर्नी कौन सी है और इसका फॉर्मेशन कहाँ से कैसे हो रहा है. ठीक है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट इस टाइप से होगी. जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं मोस्टली सब में प्रेजेंट होती है, सिर्फ आरबीसी में नहीं होती है. ठीक है, और ये न्यूक्लियस के पास ही होता है ये वाला स्ट्रक्चर भी. और प्लांट सेल में ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इन प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस को डिक्टियोसोम कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम. ओके, नाउ हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? Material which is manufactured in endoplasmic reticulum is dispatched to various parts inside or outside the cell through the Golgi apparatus. Mainly जो Golgi apparatus का वर्क होता है, इसका काम होता है एज अ पोस्टमैन. ठीक है, जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल बनता है वो डिस्पैच्ड होता है. होता कहाँ पर है? आपका गोल्जी एपरेटस में. वो सारा काम डिस्पैचिंग का काम आपका गोल्जी एपरेटस का है. वहाँ से डिस्पैच होकर जो भी डेस्टिनेशन पार्ट है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल वहाँ तक उसको पहुँचा दिया जाता है. ठीक है, तो ऐसा क्या मटेरियल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चर होता है? कल मैंने आपको बताया था प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है. इसके प्रोटीन, ठीक है, वो प्रोटीन को बाउंड करके डिस्पैच मतलब पैक करके जो भी डेस्टिनेशन पार्ट है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है. ओके,
तो वेसिकल्स की फॉर्म में ये डिस्पैचिंग चलती है, जैसे कि यहाँ पर ये गोल्जी अपरेटस का फंक्शन दिखा रखा है, जिसमें ये वेसिकल्स बनते हैं। इसके अंदर वो जो भी जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनेगी, डिस्पैच होगा और फिर जो भी डेस्टिनेशन पार्ट है आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। मेन वर्क इसका ये होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक वर्क ये है टू स्टोरेज ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रीशन लाइक एंजाइम्स, प्रोटीन एंड सेलुलोज, ठीक है। इसका एक मेन वर्क ये है, बहुत सारे देखो सेलुलर सिक्रीशन से मतलब सेल के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सेलुलोज होता है, उन सबको स्टोर करने का वर्क भी इसका होता है, ठीक है। अब जैसे स्टोर सभी जगह स्टोरेज हाउस होता है, घर में भी स्टोरेज हाउस होते हैं जिसमें आप क्या बैकअप के लिए बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। अब ये तो है नहीं कि डेली अगर आपको मतलब अब राइस होता है, व्हीट होता है, ये तो सब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद के रखते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसका लेकर यूज़ करते हैं डेली, ठीक है। तो इसी टाइप से गोल्जी अपरेटस के अंदर भी ये एंजाइम्स, प्रोटीन्स और सेलुलोज जो भी है और भी अदर मटेरियल्स होते हैं वो सब स्टोर करके रख लिए जाते हैं, और जब टाइम आता है यूज़ करने का वो वहाँ से ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका वर्क क्या है, एज अ स्टोरेज हाउस भी ये वर्क करता है। थर्ड फंक्शन इसका है सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या स्ट्रक्चर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लाइसोसोम्स हैं आपका ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका फॉर्मेशन गोल्जी या गोल्गी अपरेटस के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो आप इसमें डायग्राम आप ये वाला ही बना लीजिएगा, और इसके पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है वो मैं आपको दे रही हूँ। और जैसे कि इसमें ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल दिया है ना, तो मतलब यही यहाँ कनेक्ट होते जाएंगे और फिर इनसे पूरा ये सिस्टर्नी बनता जाता है, ठीक है। तो इट्स अ गोल्जी अपरेटस, ज़्यादा आपको कोई इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है ये क्या है, बहुत सिंपल ही है। डिस्पैचिंग का वर्क होता है और एंजाइम्स, प्रोटीन्स और हार्मोन्स जो भी हैं उनको स्टोर करने का वर्क इसका होता है, ओके।